डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हुआ? भेदभाव। आप लोगों को क्या लगता है कि लड़कियों को, खासतौर से यहाँ पर लड़कियां बैठी हुई हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, होता है? हाँ, कुछ कह रही है हाँ, कुछ कह रही है ना, लेकिन असलियत यही है कि बहुत कुछ भेदभाव किया जाता है। और ये भेदभाव एक्चुअली सोशल है। सोशल जो हमारी पितृसत्तात्मक जो सोसाइटी है, दैट इज पैट्रियार्कल सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, कि हमारे समाज में यही माना गया है कि स्त्रियां जो है वो, उनका दर्जा दोयम दर्जे का है, कि वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती या उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर देखते हैं तो वीक लोग जो होते हैं उनका विशेष दिवस मनाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि महिला दिवस आता है, आपको ध्यान है कब आता है वो? 8 मार्च को। तो 8 मार्च को एक दिन अगर महिलाओं के हम उनका सम्मान कर लें या उनके बारे में हम भाषण दे लें, उससे तो काम नहीं चलेगा। तो वी नीड टू एम्पावर वुमेन। और एम्पावरमेंट के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमको एजुकेशन जो है वो हमको पावर देती है। एजुकेशन सिर्फ अपन को सब्जेक्ट्स पढ़ना नहीं होता, नंबर लाना नहीं होता है। जैसे आप लोग के नंबर अगर अच्छे आ जाएंगे कॉलेज में या स्कूल में तो आप एम्पावर हो गए, ये नहीं। एजुकेशन इज अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द माइंड, कि आप अपने डिसीजंस ले सकें और आप अपने बारे में सोच सकें और आप अपने बारे में अवेयर हो सकें। तो ये एजुकेशन जो है, मैं तो ये मानती करती हूँ, आप लोग जो यहाँ बैठी हुई हैं, लड़कियाँ खासतौर से, आप अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि आप, हो सकता है आप में से कुछ तो सिर्फ फर्स्ट जनरेशन एजुकेशन प्राप्त कर रही हो, कि आपसे पहले आपके परिवार में किसी ने कॉलेज एजुकेशन में, कोई कॉलेज नहीं गई, आपकी चाहे दादी है, चाहे नानी है, मम्मी है, हो सकता है वो स्कूल नहीं गई हो और खासतौर से कॉलेज तो नहीं गई हो। तो मेरा तो ये मानना है कि आप लोगों को जो एजुकेशन आप लोगों को विंग्स देती है, विंग्स का मतलब पंख देती है, और इन पंखों से आप अपना जो भी आप अपना सपना देखते हैं, सोचते हैं, उसके बारे में आपको वो हासिल हो सकता है। और दूसरी बात एम्पावरमेंट के लिए है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से क्या समझते हैं आप लोग? कि आपको किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाना पड़े, यानी आप अपना स्वयं रोजगार हो आपका, चाहे वो सर्विस हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे किसी भी प्रकार से आप अपने आप को और सेल्फ सस्टेन कर सकें, कि अपने आप को आपको ये करना है कि भाई मैं किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी और मैं अपना स्वयं इतनी इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी और अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। इंडिपेंडेंट होना, पैरों पे खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि जो मन मर्जी करो आप, या सामाजिक कहते हैं ना, उच्छृंखलता नहीं आनी चाहिए। दिस गिव्स यू कॉन्फिडेंस। आप देखते हैं एजुकेशन गिव्स यू कॉन्फिडेंस। आज आप हैं, आप कहीं भी जा सकती हैं, किसी भी फील्ड में जा सकती हैं, लेकिन अगर जो अनपढ़ हैं, जो लड़कियां जो कि उन्होंने कभी स्कूल कॉलेज नहीं देखे हैं, उनसे अगर कंपेयर करोगे आप लोग अपने आप को, तो यू आर स्मार्टर देन देम, यू कैन ईजिली अप्रोच, और आप अपने बारे में अपने व्यूज़ रख सकते हैं, जैसे अभी आपने रखे अपने व्यूज़ और क्या आप चाहते हैं वो सब। और दूसरी बात इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के बाद में ये चीज़ है कि राइट टू चॉइस। चॉइस का मतलब क्या होता है? चूज करना। अपन ये सोचते हैं कि राइट टू चॉइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, कि अगर हम राइट टू चूज, जैसे आपके साथ खासतौर से लड़कियों के साथ होता है कि एक तो अपना करियर के बारे में वो चूज़ नहीं कर पाती है, खास तौर से अगर आपके कोई सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप बाहर पढ़ने जाना चाहती हैं, जैसे सांभर में नहीं, अगर आप जयपुर पढ़ना चाहती हैं, दिल्ली बॉम्बे पढ़ना चाहती हैं, तो आपके पास पहली बात तो इतना, अगर आप पढ़ना ही चाहती हैं, आपको चॉइस है इस चीज़ की, तो फिर आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपके पेरेंट्स ये कह सकते हैं कि नहीं, आप घर बैठो, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट का है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो वो एक साइंटिस्ट बनी। जैसे कहा जाता है कि मुस्लिम बहुत बैकवर्ड होते हैं, एजुकेशन को नहीं मिलती है, पर उनके पेरेंट्स ने उनको आगे बढ़ाया। वो बहुत सिंपल फैमिली से हैं और बहुत गरीब फैमिली से हैं, पर उनमें वो लालसा थी, एंड शी वाज लकी टू हैव दैट चॉइस कि भाई मुझे पढ़ना है, और उनको पढ़ने दिया गया। तो ऐसे ही आप लोगों में से भी ऐसा है
कि आप अगर चाहें और आपको कुछ करना है तो आप पीछे मत हटिए, आप अपने